इस प्रोग्राम में बोली गई बातें, बीमारी, उसके लक्षण और उसके उपचार की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। इस प्रोग्राम का मकसद आपको जागरूक करना है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ ले। सब कुछ सेहत प्रोग्राम आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सेहत, एससी न्यूज़ का स्पेशल हेल्थ शो, जहां पर बात होती है हमारी और आपकी सेहत की। मैं सभी दर्शकों का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे इस इनिशिएटिव को काफ़ी पसंद किया। आए दिन लोग हमसे जुड़ते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उनकी समस्याओं पर डॉक्टर की सलाह लेकर वीडियो द्वारा इनका हल दें। पिछली बार हमने कॉमन ओरल डेंटल प्रॉब्लम्स यानी मुंह और दांतों की समस्या पर एक वीडियो बनाया था जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। कई लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि हम इन 6 प्रॉब्लम्स पर अलग अलग वीडियो डिटेल में बनाएं। इसको ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं RCI यानी रूट कैनल इन्फेक्शन के बारे में। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन लगभग 41,000 से अधिक RCT यानी रूट कैनल ट्रीटमेंट किए जाते हैं और हर हफ्ते 25 RCT एक एंडोडोंटिस्ट द्वारा किया जाता है। एंडोडोंटिक उपचार की सफलता दर 86 से 98% के बीच होती है। हालांकि इसकी विफलता दर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो कि विभिन्न कारणों से औपचारिक मामलों के 20% तक हो सकती है। दंत विशेषज्ञ जो RCT यानी रूट कैनल ट्रीटमेंट करता है उसे एंडोडोंटिस्ट कहा जाता है। अब ये RCI यानी रूट कैनल इन्फेक्शन होता क्या है, कैसे होता है, कब होता है और इसका इलाज वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या कहिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम पहुंचे हैं सिल्लोड शहर के अजंता डेंटल क्लिनिक पर, जहां पर मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इरम देशमुख। सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि RCI यानी रूट कैनल इन्फेक्शन को आप आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए। एक्चुअली रूट कैनाल इन्फेक्शन जो होता है उसमें हमारे जो दांत में कीड़ वगैरह लग जाती है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होने की वजह से, रात में ब्रश नहीं करते हैं बहुत से लोग, थोड़ी वगैरह कीड़ रही है, तो ज़्यादातर इंडिया में जो है तो बहुत से लोग ये चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो अवॉइडेंस भी एक मेन रीज़न है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे दांत का इन्फेक्शन है वो नसों तक चला जाता है। एक बार दांत का इन्फेक्शन बढ़ के जब नस तक चला जाता है तो जो बैक्टीरिया है वो इन्वेट करना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो सीवियरिटी जो है तो टूथ तो लेकर पूरा सर तक जो है तो पेन होने लग जाता है। ये होता है रूट कैनाल। उसमें पूरी सर तक हमें दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, पूरा एक साइड जो है तो पेशेंट का पेन करने लग जाता है। मैम, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि जो किसी भी बीमारी के कुछ सिम्टम्स या कुछ लक्षण होते हैं या कुछ ऐसी पहचान की एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि जिससे पहचान लिए कि जाए कि हमें ये इस तरह का दर्द हो रहा है या इस तरह की परेशानी है तो हम डॉक्टर से रूबरू करें। तो RCI रूट कैनल इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स या इसके किस तरह से हो सकता है या कैसे हो जाता है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा, वो बताइए हमारे दर्शकों को। मेन रीज़न फॉर रूट कैनाल इन्फेक्शन इज़ बैक्टीरिया। एक्चुअली व्हाट हैपेंड व्हेन वी patient feels severe pain, tenderness on the tooth, मेन रीज़न। तो मेन ये है कि पेशेंट को दर्द होगा जब हम उसको पेशेंट को दांत को टच करते हैं, जब वो बाइट करेगा तो उसको पेन फील होगा। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड रहा तो कुछ पेशेंट के पेन फील ना भी हो तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है और बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट जो स्वेलिंग आ सकती है, पेशेंट को स्वेलिंग की वजह से फिर पेन हो सकता है, माउथ ओपनिंग कम हो सकती है, फूड लॉजमेंट हो सकता है। फूड लॉजमेंट होगा तो एडजेसेंट टूथ भी जो है तो चांसेस है कि वो भी केरीज उसको भी लग जाए, ये होता है। एक एडिशनल क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करना चाहूँगा कि जो RCI जो रूट कैनल इन्फेक्शन होता है कि बहुत सारे लोगों में, क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं अवॉइड करने की स्थिति में होते हैं, सोचते हैं कि इग्नोरेंस किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो क्या RCI को इग्नोर करने पर कोई बड़ी दिक्कत आगे आ सकती है फ्यूचर में? इट इज़ बेटर टू सेव द टूथ बिकॉज रूट कैनाल इज़ अ बेटर ऑप्शन। What we do, we extract the tooth. But what happen, पेशेंट खाने में दिक्कत हो जाएगी उसको। रूट कैनाल जो है वो ज़रूरी है क्योंकि अगर खाना खाना है तो दांत तो चाहिए रहेगा। बट पेशेंट का ऐसा रहता है कि ठीक है 32 दांत है, उसमें से एक आधा भी चला गया तो क्या दिक्कत है। बट सब डिस्टर्ब हो जाता है, ऑक्लूजन डिस्टर्ब होगा, खाने में दिक्कत आएगी। फिर जब आप नया अगर प्रोस्थेसिस करना चाहेंगे, पहले तो पेशेंट पेन की वजह से एक्सट्रैक्ट कर देता है, लेकिन बाद में जब अगर वो नया प्रोस्थेसिस करना चाहेगा तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और पेशेंट उतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। और लोगों का कहना है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रोस्थेसिस के कंपेयर में रूट कैनाल जो है तो बेटर ऑप्शन
to save the tooth. अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को या किसी शख्स को रूट कैनल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए इसका इलाज किस तरीके से किया जाएगा या इसका जो प्रोसेस है वो कितना लंबा हो सकता है? It's not a lengthy process. It's just for 2 to 3 visit process. It depends upon the severity and the condition of the patient. Whether she has a swelling or he might be has a swelling. It depends on the severity. ठीक है, तो ज़्यादातर तो ये होता है कि 2 से 3 सिटिंग में जो है तो रूट कैनाल प्रोसीजर कंप्लीट होता है. व्हाट वी डू, वी जस्ट रिमूव द इन्फेक्टेड टिश्यूज और इन्फेक्टेड वी इनिशिएटेड विथ रिमूवल ऑफ द केरीज. विल रिमूव द केरीज फर्स्ट, देन आफ्टर इन्फेक्टेड पल्प, and we what we put after disinfection we put the sealant into the canal and we save the tooth. जो ख़राब हो जाता है उस दांत के अंदर जो इन्फेक्टेड जो मवाद होता है उसको निकाल दिया जाता है और जो एक मसनूई नसें जिसे कह सकते हैं वो आपके दांतों में डाली जाती है ताकि आपके दांत को बचाया जा सके. तो आरसी होता है, रूट कैनल होता है, इसके पीछे एक ही मकसद होता है डॉक्टर्स का भी और पेशेंट का भी कि आपका जो नेचुरल टूथ है यानी टीथ है, जो आपका दांत है वो बचाया जा सके. अदरवाइज़ अगर वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में होता है तो उसे रिमूव करना यानी निकालना ही एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. मैडम, हमारे हर एपिसोड में हम आपसे डॉक्टर से ये सवाल पूछते हैं क्योंकि जब भी मेडिकल टर्म की बात आती है लोगों के मन में एक बजट और एक पैसों को लेके एक हेजिटेशन और एक डर उनके मन में रहता है कि कहीं हम इलाज करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्च हो जाए. तो आप बताइए कि मिनिमम जो आरसी की कॉस्ट होती है वो कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी होती है? एक्चुअली आरसी का जो प्राइस है इट डिपेंड्स ऑन द सिटीज़. मेट्रो सिटीज़ में ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा होगा, लेकिन जो तालुका प्लेस है, जो हमारे एरिया की अगर हम बात करें तो इतना भी नहीं है कि पेशेंट इसको अफोर्ड ना कर सके. It's just 3 to 5,000. Okay. With cap, we'll do RC. It depends upon the patient's budget. For the single teeth. हाँ, for the single teeth. And if you go for the bridge or a cap, so it will increase. But for root canal treatment, 3,000 onward will save the tooth. But it is good to save the tooth. It is better than the extraction. तो किसी भी बीमारी को जितनी जल्द से जल्द अगर आप समझ ले और उस बीमारी का हल अगर आप डॉक्टर की मदद से निकाल ले तो जो नेचुरल यानी जो कुदरती ऑर्गेनिजम्स या जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं हमारे जो दिए गए हैं वो बचाए जा सकते हैं. अदरवाइज आर्टिफिशियल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज मेडिकल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और विकास कर लिया है जिसकी बिना पर हमें हर चीज़ तो आर्टिफिशियली मिल सकती है. बट मेरी माने तो जो नेचुरल होता है वो नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल उसकी बराबरी नहीं कर सकता. हाँ, इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन, ये हो सकता है, बट जो नेचुरल है वो बेटर हो सकता है. तो आखिर में जो है तो मैं डॉक्टर इरम देशमुख का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं. अगर आप डॉक्टर हैं और हमसे हमारे एपिसोड में जुड़कर लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं तो स्क्रीन्स पर दिए गए मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें. और अगर आप दर्शक हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का हल हम हमारे प्रोग्राम से दें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें. सब कुछ सेहत में, बस इतना ही. सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाज़त. शुक्रिया. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, SC न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें. साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है.